दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एंड फुल एंजॉय के साथ आप लोग यूपीपीएससी आरओ के प्रिपरेशन में लगे होंगे। और उसी के क्रम में मेरा भी ये वीडियो जा रहा है। और यहाँ पे मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मानविश के साथ उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो सो मैंने डिसाइड किया है कि रात में मानविश के सोने के बाद और उसके उठने से पहले ये जो मेरा टाइम है इसको मैं पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैं उठ गई हूँ। वैसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं सुबह में उठ के पढ़ाई कर नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सुबह में उठ के पढूँ या फिर रात में देर तक पढूँ, क्योंकि दिन में अब ये है ना कि थोड़ा बड़ा हो गया है, 4 मंथ्स कंप्लीट हो गया है। तो अब ये दिन में उतना ज़्यादा सोता नहीं है। कभी कभार ही होता है कि आधे 1 घंटे सो लिया तो सो लिया, नहीं तो नहीं सोता है। ऐसे उसकी नैप होती है 10 मिनट 15 मिनट, इतने देर ही सोता है वो। तो मॉर्निंग में मैंने सोचा कुछ ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो याद करना पड़े। एंड करंट अफेयर के लिए मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, सो मैंने एक बुक भी मंगा ली है। तो आने वाले वीडियोस में उसको आपको देखने को मिलेगा कि मैंने करंट अफेयर की कौन सी मैगज़ीन मंगाई है। उसमें 6 मंथ्स का है। एंड यहाँ पे मैं अपना फिर से पढ़ने जा रही हूँ हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये 60 नंबर्स के आते हैं। और अगर हम लोग इसमें 55 कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ। तो आप सब भी मेरे साथ इसको कर सकते हो कि सबसे पहले मैं हिंदी एक बार कवर कर रही हूँ। देन जैसे ही मेरा हिंदी फिनिश हो जाएगा मैं इसको इसकी छोड़ दूँगी। देन एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। बस यही सोच के मैं इसमें लग गई हूँ। एंड आगे आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स के आंसर भी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो पहला क्वेश्चन ये था कि आप जो जीएस की बुक्स पढ़ रहे हो, घटना चक्र, पूर्वावलोकन की या फिर जो भी है, उसको कहाँ से पढ़े हो, वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी टीचर गीता पर। उस पर मैंने भेज रखा है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, फाइल्स में जा करके मेरे चैनल पे जा करके मेरे फ़ोटो को टच करना है। फ़ोटो को जब टच करोगे तो मेरा पूरा खुल जाएगा। देन मीडिया सबसे पहले रहता है, देन फाइल्स रहता है। फाइल्स में जाके आप खोजोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारा पीडीएफ मैंने भेज रखा है। एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं फिर से एक बार भेज दूँगी ताकि वो आप सभी को ईज़िली अवेलेबल हो जाए। एंड करेंट अफेयर जो है मैं डेली पढ़ती हूँ, तो वो आप सभी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए भी मुझे लोग पूछते हैं करंट अफेयर कहाँ से करती हैं, तो देखिए मुझे जहाँ से ठीक लगता है मैं वहीं से करती हूँ। तो मैं गौरव सर से पढ़ती हूँ, उत्कर्ष क्लासेस, कुमार गौरव सर। तो आप भी उनका पढ़ सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो जो आपको ठीक लगे उनको आप फॉलो करके पढ़ाई कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है डेली अगर हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो वो हमारे माइंड में आराम से आ जाता है। ऐसे अगर हम लोग मंथली मैगज़ीन या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली का देखते हैं तो वो एक बार में माइंड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, हमको कई बार उसमें देना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि अगर हम डेली पढ़ते हैं तो आज वाला करंट अफेयर लिखने से पहले हम जो कल लिखे हैं उसको रिवाइज़ कर लें। देन संडे को पूरा हफ्ते का कर लें। अगर लास्ट मंथ है तो पूरे लास्ट मंथ का डेट है तो हमें पूरे मंथ का रिवाइज़ कर लेना चाहिए। इसी तरह से हम रिवीजन अगर करते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग का कवर हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं अपना जो चैप्टर है पर्यायवाची का, उसका मैं Q&A कर रही हूँ। और बस इसको कंप्लीट होने के बाद देन मैं दूसरा चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कम चैप्टर हैं। हिंदी में 6 चैप्टर हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से सबको आ जाते हैं। इसमें 2 चैप्टर मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो भी मैं एक कर रही हूँ, एक और मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग बताना आपको कौन सा चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है या फिर नहीं लगता है, या फिर आप टोटली अच्छे से अपना एंजॉय कर पाते हो हिंदी सब्जेक्ट को। तो अभी मैंने इसको आज काफ़ी टाइम तक पढ़ा एंड ये मेरा पर्यायवाची का जो चैप्टर था फाइनली ये कंप्लीट हो जाता है। एंड सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे यही रहते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं वो कर पाते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहता है।
और यहाँ ब्रेकफास्ट में बन रहा है, तो इसको आप भी इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम क्रंची सा, क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड है, रेगुलर ब्रेड नहीं है जो हम लोग खाते हैं। सो इसका आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही मतलब यम्मी क्रंची, कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है जब ये अच्छे से सेक जाता है। तो मॉर्निंग में आज ही मैंने इसको ही खाया है, और फिर दोपहर में कुछ और खाने को मिलेगा, तो इसको खाने के गाइस सभी बज रहे सुबह के 7, और यहाँ पे मानवीय भी उठ चुका है। बाबू तो अकेले तो खेलता ही नहीं है, मतलब कोई साथ में बैठा रहेगा तो खेलेगा, बस ऐसे ही है। और ये देखो इसको दिख रहा है, लगा है टेबल चैप्टर। सो चलते हैं, अभी कुछ जो घर का भी काम था वो भी कंप्लीट हो ही चुका है, तो बस इनका मालिश वगैरह करेंगे, फिर सो जाएंगे या दोबारा से फिर पढ़ाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, आजकल ये कहने की बात हो गई है मेरे लिए कि बाबू सो जाएगा तो मैं पढ़ाई कर लूँगी, बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, तो उसको भी करना पड़ता है। एंड जब भी वो सब काम ख़त्म होने के बाद मुझे टाइम मिलता है, तब जाके मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। तो आप सभी लोग, तो बहुत सारे लोग होंगे जो अकेले होंगे तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे हो जाती है, बट अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बताऊँ, मैं चाह कर भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मेरा पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रात में ही पढ़ूँगी। जब बापू सो जाता है, वो रात में पूरे कंटिन्यूसली सोता है, सुबह में ही उठता है। हाँ, एक दो बार ही उठता है जब उसको ज़रूरत रहती है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं रहता है रात में। एंड अगर मैं दिन में भी सो जाती हूँ तो कोई ना कोई बाबू को देख लेगा, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी तो मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि बाबू रो रहा है, इधर उधर कर रहा है, फिर मैं मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये है, आप लोग बताना आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो, मुझे भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए फ्रेंड्स। वैसे मैं क्या ही बताऊँ कि मैं चाहती कुछ हूँ जो हो कुछ और ही जाता है। मैं पूरे मन से पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, अब मैं वैसे कर नहीं सकती हूँ। और आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है, जिसको मैं वापस अब कभी भी नहीं ला सकती। और लेकिन मैं एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करना चाहती हूँ, एटलीस्ट प्रीलिम्स तो मेरे क्वालिफ़ाई हो जाएँ। मेंस के लिए मैं इससे दुगनी मेहनत कर लूँगी। सो यही सोच कर मैं अपना जो भी टाइम मुझे मिल रहा है मैं दे रही हूँ। एंड अभी कुछ दिनों में मुझे स्कूल भी ज्वाइन करना है, देन ये जो टाइम अभी मुझे मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो देखती हूँ मैं कैसे भी करती हूँ, सोच सोच के मुझे रोना आता है। मीन्स ये जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि छोटा बाबू मेरे पास है, जिसकी कल्पना सभी लोग करते हैं कि उनके पास हो, बट मुझे पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ अकेले मैनेज करना है, तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से मैं करूं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी मतलब परिस्थितियां हैं तो मुझे शेयर करिए, क्या पता कुछ पॉइंट्स हों जिसे मैं अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी लाइफ को इजी बना सकती हूँ। सो बस यही सोच के, कोई नहीं, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, बस हम लोग घबरा जाते हैं। कुछ अपने अंदर में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करती रहती हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपना जो है रीजनिंग कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग के जो है 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। यही सोच के रीजनिंग अगर आप भी नहीं कर रहे हैं तो करिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आपको भी चाहिए कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, वैसे मैं PYQ ये नहीं कर रही हूँ, PYQ भी मुझे करना है रीजनिंग का, बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कहीं से भी मुझे एक वीडियो मिला है और वो मतलब एक ही वीडियो में उन्होंने बताया है कि फुल डिटेल में मतलब कैसे एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, जितने चैप्टर से बार बार आते हैं। वैसे कुछ ही फिक्स चैप्टर हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। सो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, एंड कोई कमेंट्स या फिर डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, या तो कमेंट्स में ही या फिर वीडियो के थ्रू। तो फिर मिलेंगे एक नए